हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं लोकहित। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में हमें नहीं लगता कि बात करना जरूरी है, लेकिन ये समय की ज़रूरत है कि इस पर चर्चा हो। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा होगा जो अभी खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में, जिसे श्याम रंगीला नाम के एक यूट्यूबर ने बनाई है। इसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में एक फ़नी वीडियो बनाया है, जिसे लेकर अब इनको प्रॉब्लम होने लगी है। प्रॉब्लम क्या है और कैसे हुई, ये सब आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये साधारण प्रॉब्लम है या फिर यह आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या बन जाएगी। हम भारतीयों की एक आम समस्या रही है कि पड़ोसी के घर में लगी आग को लेकर तब तक सीरियस नहीं होते जब तक कि उस आग से हमारा नुकसान न हो जाए। हालांकि श्याम रंगीला ऐसे पहले नहीं हैं जिन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों एक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी कुछ इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था और फिर जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इनके अलावा और भी कई लोग हैं जिन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार या सिस्टम के खिलाफ कुछ मत बोलो। अगर सुखी रहना है तो वही बोलो, वही करो जो सरकार या इनसे जुड़े नुमाइंदों को अच्छा लगे। इसी बात को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपके बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है, जो हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है। साधारण तौर पर फंडामेंटल राइट और बोलने को लेकर जो समस्या आ रही है उसे हम हल्के में लेते हैं, जैसा कि हमारी आदत है। लेकिन असल में ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि बड़ी से बड़ी समस्या की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होता है। जैसा कि कोरोना आने से पहले हम खांसने और छींकने को भी एक मामूली सी चीज़ समझते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है। इस मामले को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और शॉर्ट में समझते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के भी नाम से जाना जाता है, पारित किया गया। उस समय लॉर्ड लिटन भारत के वाइसराय थे। इसके पारित करने का मुख्य लक्ष्य भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखना था। इस अधिनियम के मुताबिक पत्र पत्रिकाओं में ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की संभावना हो। वस्तुतः यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सैकड़ों देसी पत्र पत्रिकाएं जब्त कर ली गई, प्रेसों में ताले डाल दिए गए। स्वदेशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ और वंदे मातरम को लेकर आए, जो कि ब्रिटिश शासकों के कोप का कारण बना, जिसे अंग्रेजों ने मुसलमानों को उकसाकर आनंद मठ की ढेरों प्रतियां जला दी। हालांकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत बदनाम हुआ। इस प्रेस एक्ट के कारण ब्रिटिश सत्ता की भी खूब बदनामी हुई, जिसे इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन के बाद इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मकसद के बारे में एक लाइन में कहा जाए तो इसका मतलब था कि सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोलो या लिखो जिससे सरकार के कार्यों के प्रति लोगों में जागरूकता आए और वे अपने हक और आज़ादी के लिए उठ खड़े हो। कमोबेश आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि आज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसा कोई कानून नहीं है और न ही सरकार इस तरह का कोई कानून बना सकती है जिससे सरकार प्रत्यक्ष तौर पर बोलने और लिखने की पाबंदी लगा सके, क्योंकि आज स्थितियां बदल चुकी है। इसलिए सरकार के पैतरे भी बदल गए हैं। सबसे पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर काला जादू करके उसको बस में कर लिया गया, और अब जब सोशल मीडिया पर कई लोग एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर विभिन्न तरीकों से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। तो हमें इन सब तमाम मुद्दों के प्रति जागरूक होना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में ऐसे भी इंसान पैदा हुए हैं जिसने मात्र एक चुटकी नमक से ऐसे साम्राज्य को उखाड़ फेंका जिसमें कभी सूर्य भी नहीं डूबता था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, और अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। जय हिंद।